बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर का पेड़ और लालची आदमी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे कि एक यतीम जवान शिकायत लिए हाजिर हुआ। कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं अपने खजूरों के बाग के इर्द गिर्द दीवार तामीर करा रहा था कि मेरे हमसाए की खजूर का एक दरख्त दीवार के दरमियान में आ गया। मैंने अपने हमसाए से दरख्वास्त की कि वो अपनी खजूर का दरख्त मेरे लिए छोड़ दे ताकि मैं दीवार सीधी बनवा सकूं। उसने देने से इनकार किया तो मैंने उस खजूर के दरख्त को खरीदने की पेशकश कर डाली। मेरे हमसाए ने मुझे खजूर का दरख्त बेचने से भी इनकार कर दिया है। कुरान करीम में है कि बेशक अल्लाह ने लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसल तरह तरह की बयान फरमाई और आदमी हर चीज से बढ़कर झगड़ालू है। सरकार दो आलम ने उस नौजवान के हमसाए को बुलावा भेजा। हमसाया हाजिर हुआ तो आपने उसे नौजवान की शिकायत सुनाई, जिसे उसने तस्लीम किया कि वाक़ियतन ऐसा ही हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम अपनी खजूर का दरख्त इस नौजवान के लिए छोड़ दो या उस दरख्त को नौजवान के हाथों फरोख्त कर दो और कीमत ले लो। उस आदमी ने दोनों हालतों में इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को एक बार फिर दोहराया, खजूर का दरख्त इस नौजवान को फरोख्त करके पैसे भी वसूल कर लो और तुम्हें जन्नत में भी एक अजीमुशान खजूर का दरख्त मिलेगा जिसके साए की तवालत में सवार 100 साल तक चलेगा। दुनिया की एक दरख्त के बदले में जन्नत में एक दरख्त की पेशकश ऐसी अजीम थी जिसको सुनकर मजलिस में मौजूद सारे सहाबा कराम दंग रह गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा शख्स जो जन्नत में ऐसे अजीमुशान दरख्त का मालिक हो कैसे जन्नत से महरूम होकर दोज़ख में जाएगा। मगर वाह किस्मत कि दुनियावी मालो मता के लालच और तमा आड़े आ गई और उस शख्स ने अपना खजूर का दरख्त बेचने से इनकार कर दिया। मजलिस में मौजूद एक सहाबी अबू दहदा आगे बढ़े और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं किसी तरह वो दरख्त खरीद कर इस नौजवान को दे दूं तो क्या मुझे जन्नत का वो दरख्त मिलेगा? आपने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें वो दरख्त मिलेगा। कुरान करीम में है कि तुम हरगिज़ भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज़ ना खर्च करो और तुम जो खर्च करो अल्लाह को मालूम है। अबू दहदा उस आदमी की तरफ पलटे और उससे पूछा, मेरे खजूरों के बाग को जानते हो? उस आदमी ने फौरन जवाब दिया, जी क्यों नहीं। मदीना के सारे ताजिर आपके बाग की आला इकसाम की खजूरों को खाने और ख़रीदने के इंतज़ार में रहते हैं। अबू दहदा ने उस शख्स के बात को मुकम्मल होने पर कहा, तो फिर क्या तुम अपने उस खजूर के एक दरख्त को मेरे सारे बाग फरोख्त करते हो? उस शख्स ने गैर यकीनी से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहले देखा अपनी लालच भरी निगाहों के साथ और फिर दिमाग में सोचने लगा कि क्या अकल मानती है कि एक खजूर के बदले में उसे अबू दहदा के 600 खजूरों के बाग का कब्जा भी मिल पाएगा कि नहीं। मामला तो हर लिहाज से फ़ायदेमंद नजर आ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजलिस में मौजूद सहाबा कराम ने गवाही दी और मामला तय पा गया। अबू दहदा ने खुशी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और सवाल किया, या रसूलल्लाह, जन्नत में मेरा एक खजूर का दरख्त पक्का हो गया ना? आपने फरमाया, नहीं। ए अबू दहदा, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से हैरत सदा से हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए जो फरमाया उसका मफहूम यूं बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो जन्नत में एक दरख्त महज एक दरख्त के बदले में देना था, तुमने तो अपना पूरा बाग ही दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दो करम में बेमिसाल है, उन्होंने तुझे जन्नत में खजूरों के इतने बागात अता किए हैं कि कसरत की बिना पर जिनके दरख्तों की गिनती भी नहीं की जा सकती। अबुल दहदा, मैं तुझे फल से लदे हुए उन दरख्तों की किस कदर तारीफ बयान करूं। आप अपनी इस बात को इस कदर दोहराते रहे कि महफिल में मौजूद हर शख्स ये हसरत करने लगा, ऐ काश वो अबुल दहदा होता। अबुल दहदा वहाँ से उठकर जब अपने घर को लौटे तो खुशी को छुपा न पा रहे थे। घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज़ दी कि मैंने 4 दीवारी समेत ये बाग, महल और कुआं बेच दिया है। बीवी अपने खावंद की कारोबारी खूबियों और सलाहियतों को अच्छी तरह जानती थी। उसने अपने खावंद से पूछा, अबुल दहदा, कितने में बेचा है ये सब कुछ? अबुल दहदा ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने यहाँ का एक दरख्त जन्नत में लगे ऐसे एक दरख्त के बदले में बेचा है जिसके साया में सवार 100 साल तक चलता रहे। अबुल दहदा की बीवी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, तूने मुनाफा का सौदा किया है, तूने मुनाफा का सौदा किया है। तफसीर इब्न कसीर में भी यही वाक़या मुख्तसर अल्फाज में मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, चंद करप्ट हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी के लोगों में भी आज की इस दौर में दुनिया और माल दौलत को हासिल करने के लालच और हवस इस एक खजूर वाले शख्स से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
اسی طرح ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک آدمی کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا اتنی زمین اسے الاٹ کر دی جائے گی، اور اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا آگے جا کر چکر لگا لیتا ہوں۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کے خوبصورت پہاڑ دیکھ کر اس نے سوچا اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی میں یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دی ہے۔ وہ جتنا تیز چلتا اسے یوں لگتا جیسے سورج بھی اسی قدر تیزی سے ڈھل رہا ہے۔ عصر کے بعد تو سورج ڈھلنے کے بجائے گویا لگتا تھا پگھلنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا مگر وہ تھا کہ بس دوڑے جا رہا تھا۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا۔ دنیا کی ہر چیز خصوصاً مال و دولت کو ضرورت سے بہت زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے کو لالچ کہتے ہیں۔ یہ بہت بری خصلت ہے۔ حرص انسان کو بے شمار مصائب میں مبتلا کر دیتی ہے، لیکن لالچی شخص کسی بھی مقدار میں مطمئن نہیں ہوتا۔ لالچ بے شمار گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں بھر سونا ہو جائے تو پھر بھی وہ تیسری وادی کو طلب کرے گا کہ وہ بھی سونے سے بھر جائے، اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو شخص اس سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کے حرص اور عمر کے حرص۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرتبے کے لحاظ سے قیامت کے روز سب انسانوں سے بدتر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے خاطر اپنی عاقبت برباد کر لی۔ ہماری دعا ہے کہ حق تعالیٰ عالم اسلام کو شدت پسندوں، انتہا پسندوں، مال و دولت جمع کرنے والوں اور اسلام کو بیچنے والوں، اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے لالچی لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ حق تعالیٰ عالم اسلام کی مدد فرمائے اور اسلام کا پرچم پورے روئے زمین پر لہرائے۔ آمین۔